इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, तो हम लोग कल के क्लास में कहाँ तक देखे हुए थे, यानी समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के हैं, इसके क्या चैप्टर हैं, उसके बाद में इसमें कौन सा फार्मूला पढ़ना है, उसके बाद में फार्मूला पर हम लोग एक दो क्वेश्चन भी बनाए हुए थे, याद है ना। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी बनाए हुए थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग को देखना है कि मतलब कोई समानांतर श्रेणी दिया हुआ है तो उसको पहले चेक कैसे करते हैं कि वो समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, यानी आज के क्लास में हम लोग को ये सीखना है कि कोई एपी दिया हुआ है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि वो समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। उसके बाद में देखेंगे कि यदि कोई समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो किस प्रकार से उसका मतलब nवां पद निकलेगा, किस प्रकार से उसका सार्वंतर निकलेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग को यही सब पढ़ना है। ठीक, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, यानी आप लोग का एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4A, प्रश्नावली 4A। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है क्या कि मतलब जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्नांकित में जांच कर बताइए कि कौन कौन समानांतर श्रेणी में है, और समानांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन खूब ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समानांतर श्रेणी में है, और समानांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 20 डॉट डॉट। तो पूछा जा रहा है कि यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर ये समानांतर श्रेणी में होगा तो इसके आगे का 3 पद ज्ञात किया जाएगा। आगे का 3 पद ज्ञात किया जाएगा। जैसे मतलब यहाँ पर 20 है ना, तो 20 के अगिल का 3 पद और लिखना पड़ेगा। ठीक है, कब, जब समानांतर श्रेणी में होगा तब। तो सबसे पहले हम लोग समानांतर श्रेणी में चेक करते हैं कि यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समानांतर श्रेणी में मतलब होने के लिए हम बताए हुए थे फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। यानी लगातार उसका 3 गो पद निकालेंगे और तीनों पदों के बीच का डिस्टेंस अगर आपस में बराबर आएगा तो क्या कहा जाएगा, यह एपी में है। लेकिन उसका डी का मान अगर आपस में बराबर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, एपी में नहीं है, और आगे का 3 पद भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि 2 को मतलब क्या कहेंगे, T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4 और इसको T5। तो हम लोग को पता है D बराबर फार्मूला T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। ठीक है, तो T2 माइनस T1 तो 4 माइनस क्या होगा, 4 माइनस 2 बराबर T3 माइनस T2 तो 8 माइनस 4 बराबर T4 माइनस T3 तो क्या होगा, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8। तो देखो आप 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। और 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा। क्या इसके तीनों डी के मान आपस में बराबर है, नहीं ना है। कैसे, तो देखो यहाँ पर डी का मान 2 है, यहाँ पर डी का मान 4 है, और यहाँ पर डी का मान क्या है, 8 है। तो हम लोग कहेंगे कि यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। समझ में आया।
किसी को द्विघात एपी में नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखिए। जैसे इसी का दूसरी का क्वेश्चन है -10, -6, -2, -2, डॉट 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 दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्वेश्चन है -10, -6, -2, -2 डॉट डॉट, यह एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि यह एपी में है कि नहीं। तो अगर एपी में होगा तो आगे का 3 पद निकाला जाएगा, और एपी में नहीं होगा तो आगे का 3 पद नहीं निकाला जाएगा। तो आप लोग को पता है कि इसको T1 कहेंगे, इसको T2 कहेंगे, इसको T3 और इसको T4 कहेंगे ना। तो D बराबर फॉर्मूला हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। ठीक है, तो T2 माइनस T1 का मतलब -6 और -10 है। तो ये तो T2 हुआ, और ये माइनस यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला से, और T1 का मान क्या है -10 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T3 क्या है देखो -2 है, क्या है और फॉर्मूला से माइनस T2, तो T2 क्या है फिर -6 है। तो -6 इक्वल टू T4 माइनस T3। तो T4 क्या है 2, और बीच में क्या हो जाएगा माइनस, और T3 क्या है देखो तो -2। -6 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 10 इक्वल टू -2, और माइनस माइनस प्लस 6, फिर 2 और माइनस माइनस प्लस क्या 2। अब आप देखो तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, 10 में से 6 घटेगा, क्यों घटेगा क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो 10 में से -6 गया तो क्या आएगा, और 6 में से 2 गया तो 2 4। तो ये आपस में क्या है बराबर है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में है। तो ये समानांतर श्रेणी में है, तो इसके आगे का 3 पद ज्ञात करना है। क्या पद ज्ञात करना है 3 पद। तो देखो तो सबसे पहले मतलब यहाँ पर दिया हुआ है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दिया हुआ है ना। तो हम लोग को आगे का 3 पद, तो इसमें किस पद तक दिया है, पांचवा, पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा तक दिया हुआ है। तो अभी हम लोग निकालेंगे 5वां, 6ठा और 7वां, क्योंकि आगे का 3 पद निकालना है ना। तो देखो 5वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे T5, क्या लिखेंगे T5। तो T5 कैसे निकलेगा, तो आपको हम समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताए हुए थे, याद है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। तो उसमें क्या हो रहा था, जितना पद बोला जा रहा था उतना से एक कम D का मान हो रहा था, याद है। जैसे दूसरा पद ले लो, तो दूसरा पद क्या होगा A प्लस D, तीसरा पद क्या होगा A प्लस 3, और चौथा पद A प्लस 3, तो 5वां पद क्या होगा A प्लस 4D। तो यहाँ पर हम लोग को 5वां पद चाहिए, तो क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो आप देखो यहाँ पर A का मान, तो A का मान क्या होगा -10, आप प्लस 4D, तो D का मान क्या आया है 4 आया है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ -10, अब प्लस क्या 4 चुका 16, अब 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, यानी T5 क्या आया 6 आया, यानी 5वां पद क्या आया 6। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे 6ठा पद, तो T6 लिखेंगे। तो T6 बराबर अब बताओ क्या होगा A प्लस 5D, क्योंकि एक से एगो यहाँ कम रहता है, क्योंकि आप Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D डालोगे फॉर्मूला, तो वहाँ पर क्या है n का मान 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 होता है, यानी Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो 6 में से एगो घटाएंगे तो 5 होगा ना, इसलिए A प्लस क्या होगा 5D। तो आप देखो यहाँ पर A का मान क्या होगा A का मान -10 प्लस 5D, तो D का मान क्या होगा 4।
तो हो जाएगा -10 अब +4 बचे 20, तो घटाएंगे तो क्या आएगा +10। तो छठा पद क्या हो गया 10, छठा पद 10 आया, ये समझ में आया होगा आप लोग को। अब एक और पद निकाल देना है क्या, जिसको हम कहेंगे क्या T7, क्या कहेंगे T7 बराबर बताओ क्या आएगा A प्लस 6D आएगा, आएगा ना। तो A प्लस 6D, तो A का मान क्या है बताओ -10 और +6D, तो 6 तो रहेगा, और D का मान क्या आया हम लोग को 4 आया ना, तो 4 हो गया। तो आप देखो तो क्या होगा -10 क्या हो जाएगा -10 अब +6 चुका 24, तो घटाएंगे तो क्या आएगा +14 क्या आएगा। तो हम लोग को 7वां पद भी निकल गया ना। तो देखो क्वेश्चन में बोला था कि अगर ये समानांतर श्रेणी में है, अगर ये समानांतर श्रेणी में है तो मतलब इसके आगे का 3 पद ज्ञात करें। तो देखो ये समानांतर श्रेणी में था, तो हम लोग इसके आगे का 3 पद निकाल चुके हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को, किसी को दिक्कत। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई भी आपको श्रेणी दिया हुआ रहेगा और उसको जांच करने के लिए बोलेगा कि यह एपी में है कि नहीं, तो आप लोग इसी प्रकार से जांच कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी और है, मतलब 1 में 6 गो दिया हुआ है, जिसमें हम 2 गो आप लोग को बता दिए, 4 आप लोग बना लोगे। समझ में आया किसी को दिक्कत। अब इसके आगे का 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + 2, ध्यान से सुनिए आप लोग, किताब में से उतार लीजिएगा, बाद में अभी बोलेंगे तो दिक्कत होगी। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी बोले तो 2 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, 2 का पहला क्वेश्चन, यदि x + 2, उसके बाद में फिर क्या है 3x और क्या है 4x + 1, 4x + 1, यह समानांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन से ही दिया हुआ है कि यह तीनों मतलब कथी में, तीनों मतलब समानांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन से ही दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ये समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। तो हम लोग ये अभी फॉर्मूला जानते हैं क्या, D = T2 - T1 = T3 - T2, ये फॉर्मूला जानते हैं ना समानांतर श्रेणी चेक करने का। तो जब ये समानांतर श्रेणी में है तो चलो इसको हम बैठाते हैं फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, D = T2 - T1 = T3 अब माइनस क्या है 2। देखो तो T2 क्या है 3x और T1 क्या है x + 2, तो पोस्ट में घेर देंगे क्योंकि डबल अंक है प्लस में, इसलिए। अब T3 - T2, तो T3 क्या है 4x + 1 और -T2, तो T2 क्या होगा 3x। हम लोग को इसमें निकालना क्या है x का मान, ध्यान में रहे कि x का मान ही निकालना है, बात समझ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या है 3x, अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस x में, तो -x और माइनस प्लस मिलकर -2 = 4x + 1 और माइनस क्या 3x। तो आप देखो यहाँ पर 3x में से x जाएगा 2x -2 = 4x में से 3x जाएगा x प्लस क्या 1 हो जाएगा। अब x जो है प्लस में इधर बुलाएंगे तो और ये माइनस में इधर जाएगा तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2x - x = 1 + 2 हो जाएगा। अब 2x में से x घटा दो, क्या आएगा x आएगा, और = 1 और 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। इसलिए x का मान क्या आया, x का मान 3 आया। समझ में आया किसी को दिक्कत, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग बना सकते हो, बना सकते हैं ना, कि नहीं आएगा। समझ में आया है ईमानदारी से। अच्छा, तो देखो इसी आधार पर एक और बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इसका तीसरा बता देना है, ठीक है। दूसरा आप लोग बना लोगे, तीसरा बाटा में थोड़ा भारी लग रहा है,
तो इसलिए इसको बता दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 4/5 a, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए और सुन लीजिए, ठीक है। यदि 4/5 a, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ। 2 का तीसरा है, ठीक है। 4/5 a, 2 यह समानांतर श्रेणी में है, तो a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो बस यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 देखो क्या है a, तो a माइनस T1 तो क्या होगा 4/5, और इधर T3 है तो क्या होगा 2 माइनस a हो जाएगा। तो आप देखो a को a साइड बुला लेंगे, यानी a जो है यहाँ पे ये माइनस में है, इसको इधर बुलाएंगे तो और माइनस में इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में। तो हो जाएगा कुल मिलाकर a प्लस a इक्वल टू 2 + 4/5 हो जाएगा। तो आप देखो a और a को ऐड करोगे 2a, इधर 5 दूना 10 और 4 14, अब बाटा क्या होगा 7 दूना 14 काट सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि बराबर में सेम अंक होता है, तो उसे काट सकते हैं, या मतलब कटने वाला हो तो काट सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या आएगा 7/5। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो इस प्रकार से रहेगा तो आप लोग बना लोगे कि नहीं आएगा? आ जाएगा ईमानदारी से। तो देखो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। 2 का मतलब 2 से जो आगे प्रश्न है 3 नंबर भी इसी प्रकार से बोल रहा है। जैसे 3 का क्वेश्चन बोल रहा है, 3 का पहला, यदि a, 2b और c, यदि a, 2b और c समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए। ध्यान से सुनिए। यदि a, 2b और c समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² माइनस ac इक्वल टू a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस c का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है, देखो 3 का पहला क्वेश्चन, a, 2b, c यह समानांतर श्रेणी में है। कथी में है? a समानांतर श्रेणी में है, तो हम लोग को सिद्ध करना है 4 × 4b² माइनस ac इक्वल टू a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस c का होल स्क्वायर। हम लोग को a सिद्ध कर देना है। तो हम लोग को a सिद्ध करने के लिए कंडीशन दिया हुआ है a, 2b, क्या c। तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे तो इतना आसानी से आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसको ले आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, d बराबर क्या T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो हो जाएगा आपका 2b अब माइनस क्या a इक्वल टू c माइनस क्या 2b। c माइनस क्या हो जाएगा 2b। इसमें किसी को दिक्कत? इतना समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो 2b माइनस में है, इसको इधर बुलाएंगे तो क्या होगा प्लस में होगा। क्या चीज में होगा? प्लस में होगा, ठीक है। तो 2b आप प्लस 2b, और यहाँ पर c है तो रहेगा, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में a हो जाएगा। तो अब देखो 2b और 2b ऐड करोगे 4b, और इधर c प्लस क्या हो जाएगा a।
सी प्लस क्या हो जाएगा ए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो अब देखिए इसमें 4b इक्वल टू हम लोग को आ गया c प्लस क्या है ए। c प्लस क्या है ए। अब आप लोग को पता है कि मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो हम लोग का जो LHS दिया हुआ है, LHS देखो आप इसमें मतलब क्या कह रहा है, ऐसे LHS दिया हुआ है 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए सी इजकल टू ए माइनस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो जब 4 से मतलब है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, यानी 16b स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ। और 4 से फिर इसमें गुना होगा तो क्या होगा माइनस 4ac, और इधर इसको अगर खोलते हैं तो क्या आएगा ए स्क्वायर और माइनस 2ac प्लस क्या आएगा सी स्क्वायर आएगा। इतना आएगा ना, इसमें किसी को दिक्कत। अब आप इसको देखो ये मतलब माइनस 4ac है, माइनस 4ac है, तो अगर इसको मतलब इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कथी में हो जाएगा तो कुल मिलाकर बचेगा 16b स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac आएगा ना। तो 16b स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, 4 गो ac में से 2 गो ac घटाएंगे तो 2 गो बचेगा, यानी 2ac प्लस क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हम लोग को वास्तव में सिद्ध करना क्या है, 16b स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस क्या। अगर हम लोग का इतना आ जाता है इसको हल करने पर तो सिद्ध हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग का कंडीशन क्या आया है, 4b इजकल टू सी प्लस ए, 4b इजकल टू सी प्लस ए। तो हम लोग दोनों तरफ है वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो देखो तो 4b का स्क्वायर करोगे, इधर c प्लस ए का क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो आप देखो तो 4b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16b स्क्वायर आ जाएगा। इधर c का मतलब c प्लस ए है, यानी c a प्लस b का होल स्क्वायर के जैसा है ना। तो क्या इसको हम लोग कर सकते हैं c स्क्वायर, यानी c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। कैसे, इसको पहले लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस क्या सी स्क्वायर। तो देखो तो हम लोग को यही ना सिद्ध करना था, इतना आ गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा मतलब क्वेश्चन क्या हुआ सिद्ध हुआ। किसी को दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, पूरे अच्छा से आ गया ना। तो इसी प्रकार से आपका 3 का मतलब 3 दूसरी तीसरी और चौथा है, और 4 नंबर भी आपका इसी प्रकार से, लेकिन हम उसको खुद बताएंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, तो फिर इसके आगे का क्वेश्चन अभी हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत तो इसको सभी कोई अच्छे से उतार लीजिए पहले, ठीक है। चलो उतारो। तो हम लोग 3 नंबर तक पूरा सीख चुके हैं क्या। अब हम लोग को सीखना है 4 नंबर। क्या नंबर 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन सुनिए क्या है से। 4 नंबर क्वेश्चन है किसी अनुक्रम का एनवा पद, किसी अनुक्रम का एनवा पद 4-2 है। किसी अनुक्रम का एनवा पद 4-2 है। क्या अनुक्रम समानांतर श्रेणी है, क्या अनुक्रम समानांतर श्रेणी है। यदि है तो उसका 8वां पद लिखिए। यदि है तो उसका कौन पद लिखना है, 8वां पद लिखना है, ठीक है। तो देखो
4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अनुक्रम का nवां पद, यानी बोले तो कहेंगे Tn इक्वल टू 4n माइनस 2, 4n माइनस 2 इतना है। तो हम लोग को इसका 8वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, क्या अभी ये एपी में दिखाई दे रहा है? नहीं है, एपी में नहीं है। तो हम लोग इसको एपी में चेंज करेंगे। तो एपी में चेंज करने के लिए इसमें देखो पहले एन दिया हुआ है, क्या है? एन है। तो हम लोग इसमें एन के स्थान पर 1 2 3 4 5 ऐसे डालेंगे, ठीक है। जितना मान डालोगे उतना आगे तक इसका पद निकलते जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग एन का 2-3 को मान रखेंगे, जिससे हमारा एपी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम पहले एन का मान 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? 1। तो टी एन था तो 4n है, अब टी 1 है तो क्या होगा? 4 1 होगा, यानी 4 गुना 1 अब माइनस क्या? 4 एकम 4 माइनस 2। अब 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, आया ना? अब देखो फिर अब इसमें n का मान 2 रखना है, n का मान 2। तो 4 गुना क्या होगा? 2 अब माइनस 2, तो 4 गुना 8 अब माइनस 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। फिर n का मान क्या डालेंगे? 3। तो T3 यानी ये पहला पद निकला, ये दूसरा पद निकला, ये क्या निकला? तीसरा पद। तो T3 इक्वल टू क्या होगा? 4 गुना 3 अब माइनस 2, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई गलती हो गया का? 3 होगा सर। कहाँ 3 होगा? 3 माइनस 3 होगा, 4 into 3 minus 3। कैसे होगा? बदलायल है। 4n माइनस 2 ना है, यहाँ पर 3 कैसे हो जाएगा? ये तो 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ में आया? तो 4 तिहाई क्या हो गया? 12 अब माइनस क्या? 2। अब 12 में से 2 घटाएंगे 10 आएगा, क्या आया? 10। चलो एक और पद निकाल देते हैं क्या? तो देखो T4 इसका टू क्या होगा? 4 गुना 4 अब माइनस 2, 4 चौका 16 अब माइनस 2, 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा, क्या आएगा? 14। तो इस प्रकार से हमारा एपी तैयार हो रहा है। पहला पद क्या आया? पहला पद 2, दूसरा पद क्या आया? तीसरा पद क्या आया? चौथा पद क्या आया? डॉट डॉट। अब इस प्रकार से n का मान रखते जाएंगे तो आगे का पद निकलते जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकल गया। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि इसका 8वां पद ज्ञात करें। कौन पद? 8वां पद। तो 8वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? T8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो T8 इक्वल टू क्या होगा बताओ? A प्लस 7D। A प्लस क्या होगा? 7D। तो आप इसमें देखो तो A का मान क्या है? A का मान 2, A का मान 2 प्लस 7D। D का मान क्या होगा? 6 में से 2 घटाओगे क्या आएगा? 4 आएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, और 14 में से 10 घटाएंगे तो 4, यानी डी का मान क्या है? 4 है, यानी समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर क्या होगा? 4, तो 2 प्लस 7 चुका 28। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ऐड करेंगे तो 30 आएगा। यानी हम लोग का 8वां पद कितना आ गया? 30। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो हम आप लोगों को 4 का पहला बताए हैं। 2 नंबर इसी प्रकार से है, बना सकते हैं। इसमें कह रहा है 2 नंबर, आरवा पद 2r प्लस 3 है, क्या समानांतर श्रेणी है? यदि है तो उसका 7वां पद ज्ञात करें। तो इसमें n दिया हुआ है, तो इस सेकंड में क्या दिया है? r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो उसमें हम लोग r के स्थान पर 1 2 3 डाल देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो वहाँ पर डाल देंगे तो एपी इस प्रकार से निकलेगा, और जब एपी निकल जाएगा तो इसी प्रकार से 7वां पद हम लोग निकाल देंगे। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी 2 नंबरिया में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खूब अच्छा से देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मतलब 5 में 3 गो है। इसमें हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है श्रेणी -40, श्रेणी -40, -15, -10, -35 का 10वां पद ज्ञात करें।
10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, कौन पद ज्ञात करना है? तो ऐसा क्वेश्चन याद करो, हम आप लोगों को कल बताए हुए थे। आज इसमें माइनस प्लस है, लेकिन मतलब बनाना तो ठीक उसी प्रकार से है। माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखता है, मतलब बशर्ते आपका जोड़ घटाव ठीक होना चाहिए क्या। तो इसमें कह रहा है क्या, मतलब -40 कॉमा -15 कॉमा क्या है 10 कॉमा 35 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। कौन पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करें। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू इस पर भी बना सकते हैं। चाहे 10वां पद को हम लोग क्या कह सकते हैं? a प्लस 9d। क्या कह सकते हैं? a प्लस 9d। तो a का मान यहाँ -10 है, d का मान इससे निकालेंगे, उसमें मान टपकाएंगे, हम लोग का मान निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस प्रकार से भी बना सकते हैं और फार्मूला की सहायता से भी बना सकते हैं। तो फार्मूला से ही बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें a का मान क्या होगा? -40। a का मान क्या होगा? और d का मान क्या होगा? -15 में से -40 घटाएंगे, -40 में सॉरी -15 में से माइनस क्या घटाएंगे? 40। -25 होगा। सब माइनस का जोड़ घटाव भोर पड़ गया है। देखो तो यहाँ पर क्या होगा? -15 माइनस माइनस क्या होगा? +40। अब +40 में से 15 घटाएंगे तो -25 आएगा। तनिक दिमाग को वॉशिंग करो सब रोज। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 25। क्या आएगा? समझ में आया? यानी d का मान क्या आया? 25 आया। तो हम लोग को कौन पद ज्ञात करना है? 10वां पद। कौन पद? 10वां पद ज्ञात करना है। यानी बोले तो n का मान क्या दे रहा है? 10। n का मान क्या दे रहा है? याद करो, हम आप लोगों को कल ही कुछ बात बताए थे, याद है? क्या बताए हुए थे? जिस क्वेश्चन के लास्ट में वा शब्द जुड़ा रहेगा उसको n कहते हैं। क्या कहते हैं? n। और इसमें देखो वा शब्द जुड़ा हुआ है, तो हम लोग 10 को क्या कहेंगे? n कहेंगे। क्या कहेंगे? n। तो n का मान क्या हुआ? 10। तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू क्या? इंटू क्या होता है? d। तो a प्लस n-1 इंटू d। तो a का मान आपका क्या है? -40 प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान क्या होगा? 10 -1 इंटू डी। तो d का मान क्या है? 25 है। क्या है? 25। तो आपका हो जाएगा -40 और प्लस ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 9। देखो तो 9d आ गया ना फिर से। तो 9 गुना क्या होगा? 25। तो 25 में 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? -40 प्लस 225 आएगा ना। अब 225 में से 40 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? क्योंकि ए माइनस में है, क्या में है? तो घटाएंगे ना। तो देखो तो 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। और 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, हासिल जाएगा तो क्या? 12 में से 4 घटाएंगे 8। और यहाँ पर क्या बचेगा? 1। यानी कुल मिलाकर बचा क्या? 150। यानी इस क्वेश्चन का 10वां पद क्या है? 185। कितना है? 150। सभी को आया समझ में? ईमानदारी से कितने आदमी ईमानदार? सबको आ गया समझ में? नीचे करो, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है। देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या? उस समानांतर श्रेणी का बारहवां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 और सार्वंतर 4 है। और सार्वंतर क्या है? 4। ध्यान से सुनो फिर से। उस समानांतर श्रेणी का बारहवां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 और सार्वंतर 4 है। सार्वंतर क्या है? 4। यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे 5 का पहला था क्या, और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? 5 का दूसरा। ठीक है, तो 5 का दूसरा देखो यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले गिवन दैट क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन से लेना है। क्या लेना है? तो मान जो दिया हुआ है। तो कह रहा है क्वेश्चन में उस समानांतर श्रेणी का बारहवां पद ज्ञात कीजिए। उस समानांतर श्रेणी का बारहवां पद ज्ञात कीजिए।
तो टी 12 बराबर क्या कहेंगे व्हाट, यानी बढ़ा हुआ पद को क्या कहेंगे, टी 12 ही ना कहेंगे। तो टी 12 बराबर क्या हुआ, व्हाट हुआ। उसके बाद में क्या दे रहा है, कह रहा है कि जिसका प्रथम पद -20 है, यानी ए का मान दे रहा है कितना, -20। तो ए का मान क्या हुआ, -20। उसके बाद में कह रहा है कि सार्व अंतर 4 है। सार्व अंतर क्या है, 4। तो बताओ डी का मान दिया हुआ है कि नहीं, तो डी का मान क्या दिया है, 4। क्या दिया है, 4। तो बढ़ा हुआ पद निकालना है। चलो शॉर्टकट में मारते हैं क्या। तो टी 12 बराबर क्या होगा, यहाँ पर इसको लिखने से पहले एक बात लिख देंगे क्या, वी नो डैट। क्या लिखेंगे, वी नो, यानी हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डैट। तो टी 12 बराबर क्या होगा बताओ आप लोग, a प्लस 11 हो जाएगा। तो a प्लस 11 डी, ए का मान क्या है -20 प्लस 11 डी, तो डी का मान क्या है, तो -20 प्लस 11 चुका, तो घटाएंगे तो प्लस क्या आएगा, 24। क्या आएगा, 24। तो इसका बढ़ा हुआ पद क्या आया, 24। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा क्या, किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो इसके आगे का क्वेश्चन सब जो है वो हम लोग कल के क्लास में जानेंगे, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लो और इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो इसको उतार लो।